तो धनबाद में बैंक मोड़ के कारोबारी पर गोलीबारी को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। दीपक अग्रवाल पर फायरिंग के खिलाफ जिले भर के व्यवसायी एकजुट हो गए हैं। आक्रोशित कारोबारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए गैंगस्टर के निशाने पर हैं वहां के व्यापारी। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और कई बार तो इस तरह की वारदात भी कि गोली मार दी जा रही है सरेआम। कल भी दीपक अग्रवाल पर हमला हुआ। ये तो गनीमत रही कि उनकी जान बच गई है। फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अब गुस्सा बढ़ रहा है व्यापारियों का और इसी को लेकर आज बंद। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि देखिए मैं घटना स्थल पे हूँ। आप देखिए कि यही कार सेंटर है और यहीं पे घटना घटती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पे अपराधी जो है घूम रहा था और घूमने के बाद जो है अंदर में यही दीपक अग्रवाल बैठे हुए थे और उनके अंदर जाता है। अब देखिए कि यहाँ ब्लड गिरा हुआ है, यानी यहाँ ब्लीडिंग भी हुआ है इसी जगह पे और पुलिस इसको रैंकिंग भी की है, लेकिन ये कर दी है या नहीं जानकारी है, लेकिन ये की हुई है और ताला पूरी तरह से दुकान में बंद कर दिया गया है। और इसके बाद साफ तौर पर दुकानदारों ने आज कहा है कि हम लोग जो है पूरी तरह से दुकान को आज ठप करेंगे, आज बंद करके रखेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें बंद हैं। ऐसे दुकान खुल जाती है अमूमन, लेकिन अब 10 बज गया लेकिन अभी तक दुकानें नहीं खुली है। और हमारे व्यवसायिक संघ से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि आज हम लोग किसी हालत में दुकान नहीं खोलने वाले हैं। आज हम लोग धरना नहीं बल्कि महाधरना का आंदोलन करेंगे। एक आध दो दुकानें खुली हुई हैं, मैं उन दुकानदारों से भी मैं बात करता हूँ कि आखिर देखिए, थोड़ा मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकती हैं कि जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है उसी के बगल में थाने है और थाने की महज दूरी आपको 300 से 400 मीटर दूरी है। और उसके बाद भी जो है पुलिस नहीं पकड़ पाती है, और जबकि वहां ट्रैफिक पुलिस भी रहती है और जिला पुलिस भी वहां मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से मुखदर्शक कहा जाए, मुखदर्शक बनी रही या पुलिस जानकारी नहीं थी घटना के बारे में। कि जहां घटना स्थल से थाने की दूरी बस चंद कदमों की दूरी है और तब भी अपराधी जो है वो आराम से फरार हो रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। थाना अगर वहां पर है तो क्या जो वहां पर जो घटना स्थल है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आ रही है? कुछ उसमें अपराधियों के चेहरे, कुछ अगर तस्वीरें कैद हो पाई हो? देखिए सीसीटीवी कैमरे तो अभी इधर नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी लोग लगा है प्राइवेट तौर पे लगाए हुए हैं। बताइए रात में कैसे घटना घटी? आप लोग थे? हम लोग नहीं थे सर, बंद करके दुकान गए हैं, आ जाए सफाई कर रहे हैं। घटना की क्या कुछ जानकारी है? नहीं, हमको नहीं मालूम है इसका। देखिए आरती, कोई भी दुकानदार इसलिए नहीं बोलना चाहता है, अगर जो बोल देता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन होती रहती है। तो यानी मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि क्योंकि न्यूज 11 भारत एक भरोसामंद चैनल है, मैं दिखा रहा हूं कि थाने से महज कितनी दूरी है घटना स्थल की। और देखिए बड़े बड़े मॉल बनाए गए हैं। ये मॉल पे तमाम 10 बजे तक से 11 बजे रात तक खुले रहते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जो है अपराधी आते हैं, आराम से घूमते हैं और घटना का अंजाम देने के बाद जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यही वो शख्स खड़ा था और यहाँ पर घटना का अंजाम दिया। देखिए यहाँ खड़ा हुआ और पीछे से बाइक आती है और बाइक पर सवार होता है, फिर सीधा निकल जाता है थाने की तरफ। अब देखिए कितना हौसला बुलंद है वो अपराधी कि थाने की तरफ निकलते वहां से भाग जाता है और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। पुलिस यह कहती है कि हम अपराधियों को पकड़ने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दावा जो पुलिस का है अपराधियों के सामने खोखला साबित हो रहा है कि ताकि जो है आज अपराधी इस इलाके में कहीं सुरक्षित नहीं है, जबकि ये पॉश इलाका है। कहा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी इधर रहते हैं, करोड़ों रुपए का प्रतिदिन कारोबार इधर होता है, लेकिन आज जो है पूरी तरह से अपराधियों के सामने वो लोग नतमस्तक हो चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो व्यवसायिक संघ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अपराधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है हम लोग जो है आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे और दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। तो अब यह देखना है कि पुलिस जो है कब तक कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी मुझे हुआ 1 घंटा से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
अभी तक कोई पुलिस अधिकारी का कोई भी कर्मी नहीं आया कि घटना की जांच करने के लिए। देखिए अशोक, कुछ दिन पहले चैम्बर के सदस्यों ने मुलाकात की थी। अब एसएसपी को ये ज्ञापन भी सौंपा था कि अगर उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिला, अगर इसी तरह के हमले होते रहे, इसी तरह से उन्हें धमकियां मिलती रहीं, तो फिर उनके लिए यहाँ पर व्यापार करना बड़ा मुश्किल होगा। उस वक्त ये कहा गया था कि 15 दिनों का आप वक्त दीजिए, 15 दिनों में चीजों को सामान्य कर दिया जाएगा, हालात बेहतर बना दिए जाएंगे। लेकिन हालात बेहतर बनने की बजाय तो और बदतर हो रहे हैं। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि देखिए ये सिर्फ कागज में होता है कि हम बेहतर कर देंगे, तो लेकिन बेहतर होता नहीं। देखिए पहले एक एसएसपी हुआ करते थे, लेकिन अब एक सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, यानी हम कहें कि 3 आईपीएस यहाँ पर है इस जिले में। लेकिन 3 आईपीएस एक जिला मुख्यालय को नहीं संभाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। एक सवाल उनके ऊपर खड़ा हो रहा है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आखिर अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं रही है। ऐसा नहीं कि अननोन अपराधी हैं, जब अपराधियों ने दावा कर दिया कि हम फलाने के आदमी है, फलाने अपराधी का आदमी है, उन्होंने घटना का स्वीकार कर लिया कि घटना का अंजाम हमने ही दिया है, उसके बाद भी जो है आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। तो हम कि आप यहाँ भी खड़े हो गए, क्या घटना कोई जानकारी घटना? जी बिल्कुल, हम तो इनसे सामान लिया करते थे दीपक जी से। हाँ। गाड़ी का मेरा काम है, गाड़ी का सामान लिया करते थे। कल गोली चला है यहाँ पे, उनको 2 गोली उनके शरीर में लगा हुआ है। और लेकिन फिलहाल तो अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, शायद कोलकाता ले गया उनको। क्या लगता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है? पुलिस को लेकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब बैंक मोड़ थाना बगल में और यहाँ गोली चल रहा है, तो जाहिर सी बात है पुलिस में कुछ कमी है। क्योंकि अपराधियों का इतना मन बढ़ा हुआ है कि थाना के बगल में जब गोलीबारी हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी है प्रशासन में, तभी ना, वरना इतना गट्स तो नहीं होना चाहिए किसी में भी। क्या होना चाहिए? यहाँ कोई भी अपराधी जो घटना करके चले जा रहे हैं, बगल में थाना है, अभी थाना प्रभारी शायद पांडे जी हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, कोई कंफर्म भी नहीं है। यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक बार बैंक ऐसे ही लूटने का प्रयास किया गया था कुछ दिन पहले, जब प्रमोद सिंह थाना प्रभारी थे, आप लोग जानते ही होंगे, जानकारी होगी। तो यही अनुरोध है कि देखा जाए। और दीपक जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, इसीलिए हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो रुके। आप लोग किस चैनल से बात कर रहे हैं? मैं न्यूज़ 11 भारत से हूँ। ये लाइव चल रहा है तस्वीर, और देखिए कि साफ तौर पे जो है किस तरह के लोग डरे सहमे हैं कि यानी पुलिस को कहते हैं कि पुलिस को करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम यह आरती कहें कि जिस तरह जनता आज दहशत में है, व्यवसायी समाज पूरी तरह से दहशत में है, एक अपने आप में एक सवाल है। चलिए, ये सिर्फ सवाल और सवाल ही है अशोक, बहुत सारे सवाल हैं और इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मिलता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार कारोबारी जो हैं, व्यापारी जो हैं, वो वहां पर अपराधियों के निशाने पर हैं। कल रात भी एक कारोबारी पर हमला किया गया, दीपक अग्रवाल, और उन पर हमला हुआ। हालांकि हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अब इसके बाद जो वहां का व्यापारी वर्ग है वो गुस्से में है और इसी में आज बंद का ऐलान किया गया है। धनबाद बंद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।